मामले में 2 लोग गिरफ्तार। आतंकियों को पनाह देने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। इल्तिजा मुफ्ती ने ओआईसी की चुप्पी और ईरान पर हमले पर भारत की निष्क्रियता को लेकर चिंता जताई। पहलगाम हमले में गिरफ्तारियों का किया स्वागत। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एजेंसियां बढ़ा रही हैं आपस में तालमेल। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा, यह टूरिज्म बनाम टेररिज्म की लड़ाई है। कुपवाड़ा के जानरेशी चौकीबल में तेंदुए का हमला, 4 साल के बच्चे की मौत। बीजेवाईएम ने नायब तहसीलदार भर्ती में उर्दू अनिवार्यता पर आपत्ति जताई। सरकार को 30 जून तक फैसला वापस लेने का दिया अल्टीमेटम। रियासी की चिंकाह वैली में फिर से पर्यटकों की रौनक लौटी। लोगों ने प्राकृतिक सौंदर्य की खूब तारीफ की। कुपवाड़ा में सजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री सकीना आयतू ने कहा, गर्मी की छुट्टियां जुलाई से पहले होने वाली हैं। ऐसी गर्मी को देखते हुए जल्द ही फैसला लिया जाएगा। श्रीनगर में कश्मीर आर्थिक गठबंधन ने पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कहा, विकास के नाम पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं से समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान से रेस्क्यू कर भारत लाए गए छात्रों ने न्यूज 18 से अनुभव किए साझा। मोदी सरकार का जताया आभार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर भारत माता की जय के नारों से गूंजा माहौल। वतन वापसी पर भावुक नागरिकों ने कहा, हिंदुस्तान से अच्छा कोई नहीं। ईरान से लौटे छात्रों के अभिभावकों ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, ईरान की मदद से सुरक्षित निकासी हुई। ईरान से लौटे छात्रों के परिजनों ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, ऑपरेशन सिंधु के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नेपाल और श्रीलंका ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत से लगाई मदद की गुहार। भारतीय दूतावास से मदद का हाथ बढ़ाते हुए ईरान में फंसे नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, ईरान इजराइल में हमारे 6000 से ज्यादा बच्चे फंसे हैं, सभी को निकालना है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका पर साधा निशाना। कहा, अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी मर्जी के मालिक। जम्मू के उधमपुर से पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा हमला। कहा, अभी खत्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंधु। मेंढर में स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज ने कहा, 21 जून के पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया गया है, यह काफी अच्छी बात है। कश्मीर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। भीषण गर्मी में बच्चों को स्कूल जाने में काफी हो रही परेशानी। कुपवाड़ा में विधायक लोलब कैसर जमशेद लोन ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगले 25 साल तक राज करेगी। कुपवाड़ा में पुलिस ने आतंकी सहयोगियों की संपत्ति कुर्क की। पुलिस ने 2 व्यक्तियों की संपत्ति कुर्क की है। कुपवाड़ा में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम हसन मीर ने कहा, जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए एनसी और पीडीपी जिम्मेदार है। पुलवामा में खेल प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आरिसपुरा में ई रिक्शा चालकों और बस चालकों में बहस। ई रिक्शा चालकों ने बस चालकों पर लगाया अभद्र व्यवहार करने का आरोप। हंदवाड़ा पुलिस ने आतंकी सहयोगियों की संपत्ति कुर्क की। राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे आतंकी सहयोगी। एसपी ग्रामीण जम्मू ने 2 पीसीपीजी बैठकें की। अमरनाथ यात्रा को लेकर की बैठक। श्रीनगर में बीजेपी के चौपाल कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा हुए शामिल। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सतीश शर्मा ने सीएम के अधिकार नहीं होने वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, एलजी के पास केवल कानून और व्यवस्था, बाकी सब उमर के पास। राज्य के दर्जे के लिए अभियान तेज करेगी कांग्रेस। अगले हफ्ते से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में कई राजनीतिक सम्मेलन करेगी आयोजित। जम्मू में बीजेपी नेता तरुण चुघे की मां भावे वाली माता के दर्शन। प्रशासनिक अधिकारियों ने किया सोनमर्ग का दौरा। जेकेएएस, केपीएस और लेखा सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों ने सोनमर्ग में व्यवहारिक सत्र में भाग लिया।
जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलवी इमरान रजा अंसारी ने मुहर्रम के लिए सरकार के इंतजामों पर उठाए सवाल। दूसरे त्योहारों की तरह मुहर्रम के लिए भी अलग से फंड आवंटित किए जाने की मांग की। संभल में सोनावारी विधायक हिलाल अकबर लोन ने जल टैंकर को दिखाई हरी झंडी। जल जीवन मिशन योजना का किया इफ्तिताह। पहलगाम में आने वाले पर्यटकों के लिए नया बदलाव। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्य बाजार में उच्च स्तरीय सुरक्षा और नाके स्थापित किए गए। पहलगाम में अलग अलग सार्वजनिक पार्कों और चेक पॉइंटों पर की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। बैसरण घाटी की ओर जाने वाली सड़क में मुख्य पार्क खोले गए। किश्तवाड़ में छात्रों का नए प्रवेश नियमों के विरोध में प्रदर्शन जारी। गुलबर्ग में दुनिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स पर 24 जून से होने वाली पहली गोल्फ कोर्स चैंपियनशिप की तैयारियां तेज। श्रीनगर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न राज्यों के विभिन्न सांस्कृतिक समूह और कलाकारों ने लिया हिस्सा। मेंढर के गुरसाई और हारोनी इलाकों में पीने के पानी की किल्लत। लोग कई किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर। मेंढर में ग्रामीण लोगों का ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों पर बड़ा आरोप। कहा, लोगों को बांटे जाने वाले डस्टबिन को विभाग ने नदी में फेंका। बडगाम के डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बांडीपुरा में कृषि विज्ञान केंद्र ने धान रोपाई मशीन की लगाई प्रदर्शनी। वैज्ञानिकों और किसानों ने लिया हिस्सा। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जारी। चारत निगला में अमरनाथ यात्रा को लेकर मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। रियासी के क्वाड़ी गांव के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार से की क्वाड़ी में रेलवे स्टेशन की मांग। केटीएमएफ ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा का किया स्वागत। कहा, यह तीर्थ यात्रा सबसे पुरानी और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण। किंजर में दिव्यांगों के लिए शारीरिक मूल्यांकन शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने लिया हिस्सा। अखनूर में पाकिस्तान गोलीबारी प्रभावितों को गांधी ग्लोबल फैमिली ने राहत सामग्री की वितरित। शोपियां के गनी मोहल्ले के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। जल शक्ति विभाग से की पर्याप्त पानी आपूर्ति की मांग। कठुआ में बारिश के चलते जम्मू पठानकोट एनएच पर हुआ जल भराव। द्रास में सैकड़ों लोगों ने इजरायल के खिलाफ किया प्रदर्शन। इसराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सोलन में शोलेनी मेले का होगा समापन। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल करेंगे शिरकत। सिरमौर की कृतिका शर्मा सहित 10 एनसीसी कैडेट्स ने 18 मई को माउंट एवरेस्ट फतेह किया। कुल्लू में 3 दिवसीय 48वां स्वतंत्रता वर्षगांठ उत्सव संपन्न। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने विजेताओं को सम्मानित किया। चंबा जिले के चुराह क्षेत्र में 2 किलोमीटर सड़क की हालत बेहद खराब। स्थानीय लोगों ने विभाग से गड्ढे भरने या पूरी सड़क की मरम्मत करने की मांग की। नालागढ़ स्थित पीर बाबा दरगाह में 21 जून का वार्षिक बरसी समारोह का भव्य आयोजन। हजारों श्रद्धालुओं ने चादर चढ़ाई। शिमला में आईजीएमसी से लापता हुई बुजुर्ग महिला, तलाश में जुटी पुलिस। कुल्लू के जिला मुख्यालय में 3 दिवसीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन। मंडी के टकोली टोल प्लाजा पर हथियार लेकर पहुंचे संदिग्ध, सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। धर्मशाला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, वार्षिक सम्मेलन आयोजन। विधानसभा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 करने जा रही है आयोजन। मंडी में बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने एक फेसबुक या पत्रकार पर किया मानहानि का केस। बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव विवेक कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी नेता जनता को कर रहे गुमराह। धर्मशाला में 22 जून को जेओआईटी की परीक्षाओं का आयोजन। इस परीक्षा में धर्मशाला के करीब 1810 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। शिमला में ट्रैफिक जाम से लोग परेशान। स्कूल जाने में बच्चों को काफी परेशानी होती है। हमीरपुर में एनआईटी में धन्यवाद समारोह का किया गया आयोजन। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अनुराग ठाकुर मौजूद रहे।
नूरपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का किया गया आयोजन। समारोह में विधायक रणवीर सिंह निक्कर रहे मौजूद। शिमला के कुफरी में आरटीओ की बड़ी कार्रवाई। आरटीओ ने बिना परमिट ओवरलोडिंग पर 3 गाड़ियों को पकड़ा। शिमला में चंडीगढ़ के एक डॉक्टर दंपति ने 10 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से की पिटाई। बच्ची से मारपीट की वीडियो का चाइल्ड कमीशन ने लिया संज्ञान। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में धांधली मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों ने नकल के आरोप लगाए। ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और विधायक राकेश कालिया को धमकी देने वाले शख्स ने मांगी माफी। बिलासपुर में कांग्रेस नेता संदीप सांख्यान ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, 2023 में आई आपदा में करीब 10,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। नूरपुर में बीजेपी सांसद राजीव भारद्वाज ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। कुल्लू ने बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। बिलासपुर जिले के खारसी और निहार खंड में विकसित भारत संकल्प सभा का किया गया आयोजन। धर्मशाला के हिमानी चामुंडा ट्रैक पर लापता हुए ऊना के नितिन का अभी भी नहीं चला पता। मंडी कोटली सड़क निर्माण की धीमी गति को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। रात 2:30 बजे अमेरिका ने ईरान की फोर्डो, नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों पर किया हमला। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन। कहा, यह हमला दशकों तक याद किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को शांति के रास्ते पर आना चाहिए था। ईरान और इसराइल के बीच जंग तेज। वॉर जोन से न्यूज 18 के रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसराइल के हमलों में ईरानी सेना के 3 कमांडरों की मौत। इसराइली सेना ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक का वीडियो किया जारी। इसराइली सेना का बहुत बड़ा दावा। इसराइली सेना ने हमलों में ईरान के 3 और F-14 लड़ाकू विमान मार गिराए। ईरान और इसराइल में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी। ईरान से अब तक 827 भारतीयों के घर वापसी। भारत की मदद से ईरान से निकाले गए श्रीलंकाई नागरिक। श्रीलंका ने जताया आभार। ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले की तैयारी के संकेत। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने हिंद महासागर की तरफ हरी उड़ान और हमला भी किया। इसराइल से जारी युद्ध के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनी का बड़ा फैसला। सुप्रीम लीडर खामनी ने चुने 3 उत्तराधिकारी। असीम मुनीर ट्रंप मुलाकात के बाद अपनी संसद में घिरे। शहबाज शरीफ, सांसद हामिद रजा ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया ईरान के खिलाफ अमेरिका को पाकिस्तान के एयरबेस सौंपने का दावा कर रहा है। इसराइल ईरान के इस्फहान परमाणु केंद्र पर हमले का वीडियो किया जारी। इसराइल सेना के हमले में तबाह हुआ ईरान का इस्फहान परमाणु केंद्र, ऐसा है दावा। इसराइल ईरान के बड़े ड्रोन हमलों को किया नाकाम। कल रात ईरान ने इसराइल पर किया था 40 UAV से हमला। हूथी विद्रोहियों की अमेरिका को चेतावनी। कहा, अगर ट्रंप प्रशासन इसराइल का साथ देता है तो रेड सी में अमेरिकी जहाजों को बनाएंगे निशाना। ईरान का अमेरिका को कड़ा संदेश। इसराइल ईरान युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप बेहद खतरनाक। IDF का बड़ा दावा। कहा, ईरान की IRGC से मिल रही थी हमास को फंडिंग और हथियार। हमले में मारे गए मोहम्मद सिनवार की टनल से मिले सबूतों में ईरानी अधिकारी सईद ज़ेदादी का नाम आया सामने। इसराइल से संघर्ष के बीच ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने की बड़ी चेतावनी। कहा, ईरान का जवाब काफी विनाशकारी होगा। ब्रिटिश बेस पर हमले की साजिश में साइप्रस में एक ईरानी जासूस गिरफ्तार। आतंक और जासूसी के आरोपों में हो रही पूछताछ। इसराइल पर ईरान के हमले की नई तस्वीर आई सामने। इसराइल के कई इलाकों में दिखी तबाही। इसराइली युद्धक विमानों ने तेहरान में इमाम ख़ुमैनी की दरगाह के पास हवाई हमले किए। ईरान के धार्मिक अल्पसंख्यकों ने आयतुल्लाह अली खामनेई को मिली हत्या की धमकियों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के निवेश मंत्री अहमद शेख कैसर का बड़ा खुलासा। कहा, जनरल आसिम मुनीर की बलूचिस्तान के खनिजों की ट्रंप के साथ सौदेबाजी हुई।